Hi guys, very good evening to you all from Advantage. We are here today to teach you about vocabulary. तो आज हम आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स सिखाएंगे, उनकी मीनिंग्स. We'll teach you some words in English and let you know what exactly they mean in Hindi, ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो. ये vocabulary क्लास या सेशन हम कह लें, अलग अलग लोगों के लिए बेनिफिशियल है. ये बेसिकली हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन वर्ड्स का एप्लीकेशन और इन वर्ड्स का मीनिंग यूज कर सकते हैं. सो वी हैव डिवाइडेड इनटू थ्री थिंग्स. ओके, सो देयर इज द इंग्लिश वर्ड, और वर्ड के बाद उसका मीनिंग है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, और फिर हमने उस वर्ड का एप्लीकेशन सेंटेंस में किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि बेसिकली उस वर्ड को हम कहाँ यूज कर सकते हैं. सो दिस विल नॉट ओनली इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथन योर वोकैबुलरी बट ऑल्सो इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथन योर एप्लीकेशन ऑफ दोज वर्ड्स. तो मतलब आप सिर्फ कुछ वर्ड्स नहीं सीखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ सिखाने के लिए नहीं है कि वर्ड्स रटवा दिया आपको. आप इससे ये भी सीखेंगे कि उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज कैसे कर सकते हैं. अगर कॉम्प्रिहेंशन आता है तो आपको वो पूरा लाइन समझने में आसानी होगी अगर आप एप्लीकेशन वर्ड्स का जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड. सो द फर्स्ट वर्ड इज विजिलेंट. सो अगर हम उसका इंग्लिश मीनिंग देखें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सो विजिलेंट इन इंग्लिश मीन्स कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टीज. तो इसका मतलब है कि बहुत केयरफुली वॉच करना जब आप विजिलेंट होते हो कि कोई डिफिकल्टीज या डेंजर तो नहीं है. तो हिंदी में अगर हम दो वर्ड्स में उसे बताएं तो इसका एक मतलब जागरूक हो सकता है, दूसरा चौकस. तो अगर आप जागरूक हैं किसी भी डेंजरस सिचुएशन को लेकर के या किसी डिफिकल्टी को लेकर के, या चौकस हैं, तो आप विजिलेंट हैं. अब इसका एप्लीकेशन मैं आपको देता हूं, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन. आप सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं उसको. जैसे अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी प्रेजेंट के ही इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ था आर्मीज के बीच हमारे बॉर्डर पे हुआ, उससे हम एक सेंटेंस बनाते हैं. तो द सेंटेंस इज दैट द इंडियन आर्मी केप्ट अ विजिलेंट वॉच ऑन द बॉर्डर एंड गेव चाइनीज अ फिटिंग रिप्लाई. इसका मतलब है कि इंडियन आर्मी ने बॉर्डर में एक जागरूक चौकसी रखी और चाइनीज को एक फिटिंग रिप्लाई दिया, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया. सो बिकॉज द इंडियन आर्मी वाज विजिलेंट, दे वर जागरूक बॉर्डर पे, दैट इज व्हाई वी वर एबल टू कीप आउट द चाइनीज. तो ये हो गया विजिलेंट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड, द सेकेंड वर्ड. ये वर्ड है क्रिपलिंग. तो क्रिपलिंग का अगर हम इंग्लिश मीनिंग में जाए, अ सिंपल मीनिंग ऑफ क्रिपलिंग इज causing severe problem or causing a person to become unable to walk or move properly. So there are two meanings to it. Crippling के जो meaning है वो दो हैं. एक तो pertains to a problem, ये एक problem को बताता है जब कोई severe problem हो, और एक होता है regarding a person, when a person is caused to become unable to walk or move properly, so that's a crippling factor for him. और हिंदी में अगर हम आए तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है गंभीर. तो इसका भी एप्लीकेशन हम देख लेते हैं. उसके लिए भी मैं आपको जो ये सेंटेंस बताऊंगा, हाल ही में जो हम कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं, सारी दुनिया कोरोना जो महामारी फैली है उसका एग्जाम्पल देता हूं. सो द इंक्रीजिंग कोरोना केसेस विल हैव अ क्रिपलिंग इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी. तो सिंपल तरीके से इसे हम देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं. क्रिपलिंग का मतलब गंभीर हुआ जैसे हिंदी में, तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जो इंक्रीज हो रहे हैं कोरोना केसेस, उनका वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक क्रिपलिंग गंभीर इफेक्ट होगा. इट विल कॉज अ सीवियर प्रॉब्लम. सो आप याद रखिएगा, क्रिपलिंग causes a severe problem. It can be to a person or it can be to economy or some phenomenon. अब हम आते हैं थर्ड वर्ड पे जो हमारे पास है. हमारा तीसरा वर्ड है एनलाइवन. तो एनलाइवन का मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, अपीलिंग और एंटरटेनिंग. हम जब भी किसी चीज को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं
उसको लोगों के लिए अपीलिंग बनाते हैं या बहुत लोग उससे मनोरंजक बना देते हैं, तो हम उस चीज में को एनलाइवन कर देते हैं। तो हिंदी में अगर हम इसे कहें तो बहुत ही सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि एनलाइवन का मतलब होता है सजीव करना या जान डाल देना, जैसे कहते हैं ना जान फूंक देना किसी चीज में। तो इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस से देता हूं। सुशांत सिंह राजपूत's acting in MS Dhoni The Untold Story enlivened the movie। तो आप सब लोगों ने ही देखा होगा MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, बहुत ही बढ़िया मूवी थी। और अगर मैं इसको सिंपल तरीके से कहूँ तो आपने देखा होगा कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत ने उस मूवी में जान डाल दी थी, उसे सजीव कर दिया था। He enlivened the entire movie. So that is the meaning of enliven and the application. Now, let's move to the next slide and our next word. Our fourth word is rhythm. अब हो सकता है ये वर्ड आपने बहुत बार सुना हो। तो इसका मीनिंग होता है अ स्ट्रॉन्ग रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ मूवमेंट और साउंड। मतलब हम जब बार बार किसी पैटर्न के मूवमेंट और साउंड को सुनते हैं तो उसको हम रिदम कहते हैं। उसको हिंदी में हम ताल या लय कह सकते हैं, ताल या लय। तो इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं रिदम को। आप देखते होंगे बहुत सारे डांस शोज देखते होंगे, टीवी पे आजकल बहुत सारे आते हैं। आप देखते हो किस तरह से एक सिंक्रोनस वे में लोग मूव करते हैं, एक रिदम में चलते हैं। तो उसी तरह से इसका एक सेंटेंस होगा, देयर वाज अ परफेक्ट रिदम in the way in which the dance troupe from Jamshedpur performed in America Has Got Talent। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सेंटेंस ये बोल रहा है कि वो जिस तरह से मूव कर रहे थे, उनके मूव्स में एक ताल था, एक लय थी, एक रिदम था। तो आई होप आपको रिदम का मीनिंग और एप्लीकेशन दोनों सही से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। ये वर्ड है ब्लंट। अब ब्लंट जो है इसका हमने दो मीनिंग दे रखा है। देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड ब्लंट because it can be used in two different contexts। एक कॉन्टेक्स्ट होता है किसी पर्सन को लेकर के, एक कॉन्टेक्स्ट होता है किसी इम्प्लीमेंट या टूल को लेकर के। तो पर्सन के बारे में मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये बंदा बहुत ब्लंट है, ये बंदा बहुत ब्लंट स्टेटमेंट देता है। सो दैट इज वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लंट। एक बंदा, अ पर्सन या रिमार्क जो अनकॉम्प्रोमाइजिंगली फोर्ट राइट हो, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो बंदा ब्लंट होता है या उसका स्टेटमेंट ब्लंट होता है। और उसी तरह से अगर कोई इम्प्लीमेंट या कोई टूल ब्लंट है तो इसका मतलब उसका शार्प एज या पॉइंट नहीं है। और हिंदी में ब्लंट का अगर हम ट्रांसलेशन करें तो उसको बोलते हैं कुंद या फिर रुक्ष। अब इसका एप्लीकेशन मैं आपको सेंटेंस में बताता हूं। पहले मैं, क्योंकि इसके हमने दो मीनिंग्स दिए हैं, तो पहले मैं इसका मीनिंग किस तरह से हम किसी इंसान, किसी बंदे के ऊपर ये प्रयोग कर सकते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं। आप सब ने सौरव गांगुली का नाम सुना है, ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। तो आपने लोगों को सुना होगा बोलते हुए वो बहुत ब्लंट है। हाँ है, क्योंकि वो बहुत ही सटीक एनालिसिस देते हैं एंड ही सेज एवरीथिंग टू द पॉइंट इन योर फेस। तो इसी तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं, इस वर्ड को ब्लंट को सेंटेंस में, दैट सौरव गांगुली इज वेरी ब्लंट व्हेन इट कम्स टू एनालिसिस ऑफ क्रिकेट मैचेस। जब कभी भी क्रिकेट मैचेस की एनालिसिस की बात होती है, सौरव गांगुली गिव्स अ वेरी ब्लंट, हम कहें तो फोर्ट राइट एनालिसिस और स्टेटमेंट। अब इसका दूसरा इंप्लीमेंटेशन है जब हम किसी टूल या इंप्लीमेंट की बात करते हैं कि वो ब्लंट है। तो इसका एग्जांपल है, माय मदर वाज ट्राइंग टू कट वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ। आपने बहुत बार देखा होगा आपके घर में चाकू होता है जो बहुत तेज या धारदार नहीं होता है, और घर में माँ या बहन उससे सब्जी काटते हैं। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ योर मदर और योर सिस्टर यूजिंग अ ब्लंट नाइफ टू कट द वेजिटेबल्स। हमारा जो आज का लास्ट वर्ड है, आखिरी वर्ड, वो है डी एस्केलेट। ये वर्ड भी आपने बहुत अभी न्यूज में सुना होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। तो इसका मीनिंग है रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट और पोटेंशियली वायलेंट सिचुएशन। इसका मतलब कि हम जब किसी
वायलेंट सिचुएशन या किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ते हैं तो उसकी तीव्रता जब हम कम करते हैं तो उसको डी एस्केलेट करना बोलते हैं। तीव्रता कम करना इज कॉल्ड डी एस्केलेशन। अब सेंटेंस में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको बहुत ही रीसेंट एग्जांपल दूंगा कि किस तरह से अभी इंडिया चाइना बॉर्डर में पहले तो फाइट हुई, उसके बाद फाइट के बाद किस तरह से जो तीव्रता थी फाइट की, जो उसका सीरियसनेस था, उसको डी एस्केलेट करने की कोशिश की गई। सो आफ्टर द इनिशियल फाइट द इंडियन एंड चाइनीज आर्मीज ट्राइड टू डी एस्केलेट द सिचुएशन। इसका मतलब उन्होंने वो जो कॉन्फ्लिक्ट था उसकी तीव्रता कम करनी चाहिए। सो ये था हमारा आज का लास्ट वर्ड जो डी एस्केलेट था। थैंक्स अ लॉट पीपल आपके टाइम के लिए। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। एडवांटेज इसी तरह से आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स और वोकैबुलरी सिखाएगा ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या स्कूल एग्जाम्स सही तरीके से दे पाएं। और अगर आपके कुछ आइडियाज़ हों वो भी हमें बताएं और कमेंट पे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आप क्या चाहेंगे जो हम आपके लिए बनाएं। धन्यवाद, थैंक यू, हasta la vista, sayonara, बाय बाय।